तो जय हिंद दोस्तों। आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल मुकेश मैथ पे। तो चलिए आज मैं बात करने वाला हूँ पार्टनरशिप को लेकर। आज हम लोग को चौथा क्लास है पार्टनरशिप में। तो चलिए बिना समय गवाए, अगर आप पे इससे पहले 3 वीडियो मैंने अपलोड कर रखा, अगर उसको आप नहीं देखें तो पहले आप जाकर वो 3 वीडियो देखिए, उसके बाद आप इसमें आइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको तक पहुंचे और उससे आप बेनिफिट लेकर आगे आने वाला एग्जाम को आप बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय ज़्यादा नहीं बर्बाद करते। तो आज का क्लास में जो आपके सामने जो सबसे पहला प्रश्न है, ध्यान देंगे बोर्ड पे सभी को। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न जो आपके नजर के सामने दिखाई दे रहा होगा। हमने इससे पहले 3 क्लास को बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही हम आपको बारीकी ढंग से हर चीज को समझाएं और पार्टनरशिप को बनाएं और आप लोग समझे भी होंगे। तो चलिए 69 नंबर प्रश्न है और ये साझा का है और ये चौथा क्लास है। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम थ्योरी आपको पहले दिए, सवाल चाहे कोई भी रहे पार्टनरशिप में बनेगा उसी प्रकार से। हालांकि इसका अलग अलग तरीका होता है, एक और भी तरीका होता है जिसको हम आप लोग के साथ शेयर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं डायरेक्ट। हालांकि तो रेशियो से ही बनता है, तो आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि आखिर क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है। चलो देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है कि 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार को शुरुआत कौन कर दिया? तो ए और बी ने व्यापार को शुरुआत किया। ए और बी ने व्यापार को शुरुआत कर रहा है कितना कितना पूंजी लगाकर? ए और बी कर रहा है 5:6 में पूंजी लगाकर। 5 कितना में? 6 में। अब बताइए, पूंजी तो लगा दिए, उसके बाद क्या है भाई? तो कहता है कि 8 महीना के बाद ए अपनी पूंजी को वापस ले लेता है और वर्ष के अंत में लाभ इतना हुआ, तो बी ने अपना पूंजी कितना समय के लिए निवेश किया। बहुत ही आसान लॉजिक है, पहले आप इसको गोली मार दो। आप तो पहले यही बताए थे ना कि सबसे पहले आप ये देखिए कि व्यापार में आया कौन, तो कौन आया? ए और बी। पैसा लगाया कितना? तो पूंजी का अनुपात ऑलरेडी दिया हुआ कि ए ने 5 रुपया लगाएगा तो बी ने 6 रुपया लगाएगा। ओके, अब बताइए, एक आता है कि हम 8 महीने के बाद व्यापार से हम क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो भाई 8 महीना के बाद अगर ये व्यापार से अलग होना चाहता है तो क्या करेगा? 8 महीना के बाद व्यापार से अलग होगा तो 8 महीना तक ये लाभ लेगा कि नहीं? बोलिए यस और नो। तो बोलिए यस सर। लेकिन बी व्यापार में कितना दिन रहा ये हमको कोई अता पता नहीं है, और जब कुछ नहीं पता तो बहुत ही पता, जो है लापता उसी करना है पता। तो मान लेते कि ये व्यापार में कितना दिन तक रहा होगा? एक्स महीना तक। जैसे अननोन वैल्यू, हमको नहीं कुछ पता, तो लेट कर लिए कि एक्स दिन तक रहा होगा। यानी कि ए ने 5 रुपया लगाया और 8 महीना तक रहा, बी ने 6 रुपया लगाया और एक्स महीना तक रहा। तो पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, ये क्या चीज का रेशियो होगा? लाभ का। और सवाल में दिया हुआ है लाभ का अनुपात 5:6, तो बराबर में 5:6 नहीं कर देंगे? बोलिए, 6 और 3 9, तो बराबर है 5:9 कर दीजिए। तो यहां पर क्या हुआ कि हमने ये लेकर आया लाभ का अनुपात, और सवाल में भी लाभ का अनुपात दिया हुआ है, तो लाभ के अनुपात बराबर हमने लाभ का अनुपात कर दिया। और यहां से आप आसानी एक्स का वैल्यू निकाल सकते। आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर ध्यान देते, यहां पर अगर आपको कभी भी लिखा हुआ ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात कितना? बी अनुपात सी लिखा हुआ रहे, तो एक तो तरीका आप ऐसे ऑब्जर्व कर सकते, ए अनुपात बी को आप ए बटा बी लिख देना और बी अनुपात सी को बी बटा क्या लिख देंगे? सी लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी से बी में गुना करें तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए सी होगा। तो यहाँ पर एक रिजल्ट आ गया बी स्क्वायर बराबर ए सी। लेकिन हम कहते हैं ये जो स्टेप आप लिखिए बिल्कुल बेहियात है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कभी भी कोई भी दो रेशियो का पार्ट अगर इक्वल आ जाए, बराबर आ जाए, तो आप डायरेक्ट एक ही लाइन में उसको सोल्व कर लीजिएगा। वो कैसे? तो ध्यान रहे, अंदर के गुना अंदर से बराबर होगा बाहर के गुना
बाहर से, यानी कि इंटरनल मल्टीपल जो होगा एक्सटर्नल मल्टीपल का इक्वल होगा। अंदर अंदर से करेंगे तो बी गुने बी स्क्वायर, ये बराबर होगा बाहर बाहर के गुना के, तो कितना ए गुने सी। तो इस प्रकार से डायरेक्ट वी स्क्वायर सी लाके और ये स्टेप को आप क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, और आप समय अपने आप को समय को बचा सकते हैं। यहां पर भी क्या वही चीज है, इतना अनुपात दिया हो इतना और बराबर में इतना अनुपात इतना दिया हो, तो कर सकते हैं अंदर अंदर का जो गुना होगा बराबर होगा बाहर बाहर के गुना के। कोई दिक्कत? बोलिए। इंटरनल मल्टीपल जो होगा इक्वल होगा एक्सटर्नल मल्टीपल के, तो इंटरनल मल्टीपल का जो इक्वल होगा एक्सटर्नल का बराबर होगा, तो कर दीजिए। अंदर अंदर करें तो क्या होगा 6 गुना, एकदम आसान से समझिए कि बकलोल जैसा भी कुछ कर रहे हैं और बाद में पते नहीं चले कि कौची कर दिए। हमने बोला भाई कि आप ऐसे करो, इतना अनुपात इतना दिया हुआ बराबर 5:6 दिया हुआ, तो 4 पार्ट है ना, 1 से यहाँ पर 2 3 4 4 पार्ट, यानी कि किसी भी दो पद का रेशियो अन्य दो पद के बराबर है। तो हम आपको बताएं कि अंदर का जो गुना होगा बराबर होगा बाहर के गुना के, तो अंदर अंदर के गुना करें तो कितना होगा 6 गुने x गुने 5, ये बराबर होगा बाहर के गुना के, तो बाहर कितना होगा 5 गुने 8 गुने 9, खत्म। अब देखिए 5 से 5 चल जाएगा और 6 डेढ़िए 9 8 डेढ़िए 12 कर दे, ऐसे कर 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और फिर 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, यानी x इक्वल टू 4 तिया कितना 12, यानी 12 x हमने क्या माना था कि x जो है b का पूंजी में रहने का समय है, यानी कि b जो है कई महीना तक रहेगा 12 महीना तक। तो यही लास्ट में सवाल पूछा है कि b ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया, तो कई महीना के लिए 12 महीना के लिए। 30 सवाल का जो आंसर होगा 12 होगा। समझ गए बात को? तो बहुत ही आसानी से सवाल को सोल्व कर सकते हैं, कहीं पर कोई परेशानी आपको नहीं आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए क्या है, ए ने 45,000 रुपए पूंजी लगा कर एक व्यापार आरंभ किया और कुछ समय बाद भी 54,000 रुपये लगाकर व्यापार में क्या किया, आ गया। तो आप तो जान ही रहे, एकदम स्टेप बस स्टेप, भाषा को बहुत अच्छे से गौर करना है यार। अगर भाषा को पकड़ने के लिए सीख गए तो फिर आप तो फिर माहिर हो जाएंगे मैथ को सोल्व करने में। सबसे पहले बोला कि ए कितना पैसा लगा दिया सूगा, तो 45,000 रुपया ए ने पैसा को क्या किया, लगा दिया और एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 54,000 रुपये लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। क्या सर आप बोलो कुछ समय बाद बी आ रहा है, तो आराम से समझेंगे कि हमको तो पता नहीं है ना कि बी कब आया है, तो कहीं आया होगा, लेकिन कुछ समय बाद या 2 महीना बाद 4 महीना बाद आया, तो कितना पैसा लगाया, 54,000 रुपये लगाकर व्यापार में क्या हो गया, साझेदार हो गया। अब कहते यदि वर्ष के अंत में लाभ जो है 2:1 में है, तो पूछ रहा है कि व्यापार आरंभ होने के कितने महीने के बाद भी साझेदार बना। बोलो, यहां पर एक लाइन दिया गया कि वर्ष के अंत में, मतलब व्यापार कई महीना चला, 12 माह चला व्यापार, और 12 महीना व्यापार चला। शुरू कौन किया था, ए। जब ए ने शुरू किया और 12 महीना व्यापार चला, तो 12 महीना तक लाभ ही लेगा कि नहीं, यस और नो। लेकिन ये कुछ महीना बाद आया, हमें पता नहीं है कि 2 महीना बाद आया कि 4 महीना बाद आया, बस इतना जानो कि चाहे 4 महीना बाद आए चाहे 10 महीना, कुछ महीना तो व्यापार में रहा होगा ना। तो मान लेते हैं कि व्यापार में कितना महीना रहा, x महीना। कितना महीना रहा, x महीना। मान लीजिए, कुछ भी मान सकते। अगर आप ऐसे मानिएगा कि x महीना बाद व्यापार में आया, कितना महीना, x माह बाद व्यापार में आया, तो फिर आप यहां पर x लीजिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ना कि 4 महीना बाद आया, तो रहा कितना महीना, तो 12 में से 4 गया, 8 महीना न रहा। उसी प्रकार आप x महीना बाद आया तो व्यापार में रहा कितना, तो 12 माइनस x लिखना पड़ेगा। इसीलिए हम इतना ओल झोल से बचने के लिए हमने डायरेक्ट मान लिया कि व्यापार में रहा कितना दिन तक, तो कितना दिन, x महीना। अब आप ही बोल दो, पूंजा गुने
समय, और यहाँ पर पूंजी गुने क्या हो गया, समय, और पूंजी गुने समय होता लाभ का अनुपात, और लाभ का अनुपात चिल्ला रहा है 2:1, और लाभ का अनुपात 2:1। यहाँ से अभी जस्ट हमने एकदम सुग्गा जैसा कंसेप्ट दिया कि भाई अंदर का जो गुना होगा अंदर से करना, और बराबर होगा बाहर के गुना के, तो कर दीजिए ना। पहले अगर इसको काट के छोटा करना चाहते तो कर लीजिए, और नहीं भी करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर लेने में आसान होगा। देखिए कट जाएगा बाबू, 3 0 से 3 0 कटेगा ना, ये कट जाएगा 9 5, और ये कट जाएगा 9 6, आई कट जाएगा 6 दूनी 12। अब कर दे अंदर के अंदर से, क्या बला जाइएगा। अब अंदर अंदर कौन वाला बाट, ये वाला है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचे खाली एक्स ना, तो एक्स और गुने कितना होगा 2, और बाहर बाहर करेंगे तो 5 गुने 2 गुने 1, सही लिख रहे हैं, 5 गुने 2 गुने 1, 1 लिखे, और कह रहा है 1, काहे 1 लिखिएगा बताइए। आप बोलिए 2 से 2 कट्टम हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। यहां से 2 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कौन कौन प्रश्न पूछे जाएगा, देखिए दोनों प्रश्न को हम यहाँ पर लिखाते। पहला प्रश्न ये पूछेगा कि व्यापार में कितना दिन तक रहा, व्यापार में कितना दिन रहा, कितना दिन रहा, व्यापार में कितना दिन रहा। तो आप ही बताइए, आप यहां पर क्या माने थे, व्यापार में कितना दिन रहा, x महीना रहा, और x का वैल्यू आपने 5 लेकर आया है, तो x का वैल्यू 5 हो गया, मतलब व्यापार में कितना दिन रहा, तो 5 महीना रहा। लेकिन अगर आपसे दूसरा सवाल ने पूछे कि व्यापार में कितना दिन के बाद साझीदार बना, तो कितना दिन बाद शामिल हुआ व्यापार में, कितना दिन बाद शामिल हुआ, कितना दिन बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो आप ही बताइए कि 5 महीना रहा तो 7 महीना सहा, क्यों, क्योंकि व्यापार कितना दिन तक चल रहा है, 12 महीना, और 12 महीना में बेचारा कह रहा है कि हम 5 महीना व्यापार में शामिल रहे, इसका मतलब 7 महीना के बाद ये क्या किया होगा, आया होगा। तो 7 महीना बाद आया होगा, तभी तो 5 महीना रहा। तो कितना महीना बाद शामिल हुआ, तो आंसर कितना हो गया, 7। सवाल में पूछा कौची है, व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद भी साझेदार बना, तो इस सवाल का आंसर कौन, तो 5 बोले जा रहे थे, कौन 5 बोले जा रहे थे, ईमानदारों से बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा भाई आपका सावन होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न था। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और इससे भी बेहतरीन प्रश्न आपके सामने हाजिर है, और ये नजर के सामने आपके सामने आ गया। देखिए अब इसमें क्या होगा, कोई पूंजी निकाल लेगा, फिर कोई पूंजी डाल देगा, वही कहानी बनेगा। क्या है उसके बारे में देखो, ए बी मिलकर व्यापार 6:5 के अनुपात पूंजी लगाकर आरंभ करता है। चलिए लिख देते हैं, ए और बी कितना कितना पैसा लगाकर व्यापार शुरू कर दिया, 5:5:6, उन्ने से 5:6, इन्ने से 6:5। अब आगे की इसका कहानी देखिए, लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं, लेकिन 7 माह बाद ये अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है। तो भाई 7 महीना के बाद ना सारा पूंजी लिया है, 7 महीना तक तो व्यापार में रहा होगा ना, तो 7 महीना तक कौन रहा होगा, ए, क्योंकि 7 महीना के बाद पूरा पूंजी निकाल लेता है, तो व्यापार में 7 महीना तक रहेगा। आगे क्या होगा, ये अपनी सारी पूंजी वापस लेता है, जबकि बी अपना आधा पूंजी ही वापस लेता है। तो यहां पर समझिएगा लैंग्वेज को, कंसेप्ट को कंबाइंड किया है। 7 महीना बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस लेता है, जबकि बी आधा पूंजी लेता है, मतलब 7 महीना बाद ना, 7 महीना बाद ए सारी पूंजी वापस लेता है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है। यदि अंत में मिले लाभ का भाग का अनुपात 4:5 हो, तो बी का धन कितने समय तक लगा रहा। समझ गए बात को, नहीं समझे? तो बोलिए 7 महीना के बाद ये पूरा समुच्चय ले लिया, लेकिन ये 7 महीना के बाद आधा ही लिया, तो बाबू 7 महीना तक रहेगा ना,
7 महीना के बाद आधा पूंजी निकाल रहा है तो 7 महीना तक 5 रुपया पे लाभ लेगा, और आधा पूंजी निकाल लेगा तो अब कितना बचेगा, 2.5 रुपया, 2.5 रुपया। इतना बारीकी ढंग से समझा रहे हैं आप लोग को भाई। आप लोग को पैसा निकालने डालने नहीं आता है एटीएम में, बताइए। बस वही चीज है, बैंक में जाइए, पैसा निकालिए, डालिए, अब कितना बचा, कितना निकाले थे, यही खाली काउंटिंग करना। तो 5 गो रुपया था और 7 महीना के बाद हम आधा निकाल लिए, तो 7 महीना तक बैंक हमको इंटरेस्ट देगी ना 5 रुपया पे, और 7 महीना के बाद अब निकाल नहीं आधा, तो अभी भी हमको कितना पैसा बच रहा है, 2.5 रुपया। और अब कहता है कि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 है, तो बोला बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। अब एक बात गौर कीजिए, बी का कितना दिन तक लगा रहा, ये तो फिक्स हो गया कि व्यापार में 7 महीना रहा। यहां पर आप जान रहे हैं कि 7 महीना तक इधर रहा, लेकिन 2.5 रुपया जो बचा ई कै महीना तक रहा, तो ये हमको पता नहीं है। तो मान लेते हैं 2.5 रुपया जो होगा वो कितना दिन तक लगा रहा है, x तक। अब ये क्या हो गया, पूंजी गुने समय, और यहाँ भी पूंजी गुने समय, ये पूरा टोटल हो गया। तो क्या चीज का रेशियो हो जाएगा, लाभ का, और लाभ का देखिए चिल्ला रहा है कहीं पे 4:5। बताइए सर, कितना खूबसूरत आपके सामने स्टेप हमने बैठा दिया। अब इसको कंबाइंड करो, एक स्टेप और बढ़ा दिए तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर हो जाएगा 6×42 रेशियो। हालांकि हम एक ही स्टेप में कर दे, एक ही में कर दें, समझ जाइएगा कि एकदम तोड़ तोड़ के दूध भात नहीं है, कुछ नहीं कर रहे। देखिए ना, बाहर के गुना बाहर से करेंगे नहीं, इतना गुने 5, अब अंदर गुना अंदर से, ये पूरा समुच्चय को गुना करेंगे कितना में, 4 में। इसी को समझिएगा एकदम अच्छा से, इतना में 4 से गुना करें। देखिए ये 7 बचे कितना है, 35, और ये प्लस है फिर हाई गुण x है। देखिए इधर, तो 7 बचे 35, 35 चको, अरे एक हम 4 से गुना करेंगे ना, तो 35 चको 4 से, यानी इसमें 4 से गुना कर दिया, अब 2.5 चको 10x, और बाहर से बाहर करेंगे तो कितना होगा, 6×7 42, अब 42 बचे 200 कर लीजिएगा। अब यहां से आप जान रहे हैं कि 140 उधर जाएगा, तो 10x बराबर कितना बच जाएगा, 70, जीरा से जीरा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। तो अगर आपसे पूछा क्या कि B का पूंजी व्यापार में कितना समय तक रहा, कितना समय तक, तो आंसर बताओ कोई। B का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा, बताओ। 14 होगा आंसर, बताइए। तो इतना सुगन समझा रहे, फिर भी मैना जैसा उड़ जा रहा है। कोई बताइए सही आंसर, बोलिए। क्या महीना, अच्छा 5 कौन हिसाब से बोले बकलोल नियन, अच्छा 5 जो बोले हैं वो कैसे सोच के बोले, का सोच के बोले, बताइए। कुछ तो सोचे हो ना कि 5। अब जब इतना भी बोतल बोतल बैल बैल तो बच्चा नहीं रहना चाहिए भाई। हम अगर आप ये बोलो कीजिएगा कि x महीना रहा व्यापार में, क्या चीज लिखते हैं कि कै महीना व्यापार में रहा, तो x का वैल्यू 7 रहे, तो ये तो बोलना पड़ेगा कि 7 बोलिए, नहीं तो 7 7 14 बोलिए, तो 5 कैसे आ जाएगा। तो कै महीना रहेगा, 7 महीना के 14 महीना, 14 कौन बोल रहे हैं, आप 14 बोल रहे हैं। तो देखिए आप लोग एकदम बैल हैं, आपसे सवाल में बोल रहा है कि बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा, तो 7 महीना यहाँ धन लगल रहा और 7 महीना यहाँ लगा रहेगा, तो आंसर 14 न होगा। लो तो 7 कैसे, ये 7 महीना ये धन लगा रहा, ये बोला वो लगा के छोड़ा था इन्हें, सेंस लगाइए कम से कम आप लोग की। बी का धन कितना दिन तक लगा रहा, तो 7 महीना तो शुरू में लगा रहा, फिर इसके बाद कई महीना रहा, फिर 7 महीना रहा, तो 7 और 7 कितना दिन, 14 दिन न रह गया भाई। समझ रहे बात को, दिन को कभी कभी महीना बोलते, तो आपका आंसर कितना होगा, 14 माह। समझ में आ रहा था निमनी। लीजिए ये सवाल आपके सामने हाजिर है, इसको कौन नजर से देखते हो, देखिए। अब देखिए सवाल में हमको एकदम नहीं, कुछ नहीं जानते, एकदम हम बकलोल हैं, गोवर हैं, लेकिन फिर भी एज ए स्टूडेंट भी अगर सोचिएगा सवाल को तो आप बना सकते, क्योंकि हर कंसेप्ट हम आपके सामने पेश कर दिए हैं। अब कैसे बनाएंगे इसको गौर करेंगे।
ए तथा बी एक व्यापार में साझेदार है, ये यदि बी कुल पूंजी का 1/5 भाग 10 महीना के लिए तथा निवेश किया हो तथा उसे 1 वर्ष बाद इतना पैसा लाभ मिला। अब कोई बच्चे यहां से पूंजी मानेगा 3 और 5 के मल्टीपल, ऐसे होता है कहीं बताइए? काहे कि यहाँ पर बोल रहा पूंजी, यहाँ पर बोल रहा लाभ, दोनों अलग अलग है ना। तो अगर हम बात करते हैं कि दो गो आदमी है, ग्रामर के नियम से अगर सेट करें तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्या क्लियर है? तो बता चुके हैं कि बी ने कुल पूंजी का, तो कुल पूंजी कितना हो जाएगा? 5। पूंजी कितना हो जाएगा? 5। कुल पूंजी का 1/5 भाग, यानी कि बी ने कितना रुपया लगाया? 1 रुपया लगाया। अरे बोलिए, कुल पूंजी का 1/5 भाग, पूंजी हमने 5 माना तो 1 रुपया बी लगाया कि नहीं? और वो भी कै महीना के लिए? क्लियर कर चुका है कि 10 महीना के लिए लगाया। कोई दिक्कत? अब आप ही बताइए, 2 गो आदमी है, अब 5 गो रसगुल्ला है, 4 गो एक गो खा गया बी, तो 4 गो कौन खाएगा? कौन खाएगा? 2 गो आदमी ए और बी है। अरे बोलिए ना जी, नहीं देख मैंने एक का, आप ही खाइएगा? नहीं बोल रहे हैं कहने। तो कुल कितना रुपया था? 5 रुपया। 1 रुपया जब बी लगा दिया तो बाकी बचा कै रुपया? 4 रुपया। तो 4 रुपया कौन लगाएगा? ए लगाएगा। ए क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? फिर से देखिए, बोला है कि बी ने कुल पूंजा का, कुल पूंजी का, कुल पूंजों का, कुल पूंजी का 1/5 भाग लगाया। तो कुल पूंजी कितना है भाई? कुल पूंजी कितना? पूंजी का पूंजी हो जाएगा 5। पूरा तो अर्थमेटिक में सरेखियों काम करते हैं, फिर भी दिमाग में आप लोग नहीं लोड रखते। अरे काहे डर रहे यार? तुरंत में तने सुन बारिश हो तो डरे लगे। तो पूंजी कितना हो गया? 5। तो बी ने कितना लगा दिया? 1 रुपया। बी ने कितना लगा दिया? 1। अब 5 गो रुपया पूरा था, 1 रुपया बी ने लगाया, तो 4 रुपया कौन लगाएगा? ए। और वो भी बी कै महीना के लिए लगाया? 10 महीना के लिए। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। व्यापार 1 साल तक चला। कै साल तक? 1 साल तक। तो ये कोई मत कह देना कि 1 साल रहेगा, ठीक है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि लास्ट में पूछ रहा है ये अपनी पूंजी कितने माह तक निवेशित किया। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद ये अलग हो गया होगा व्यापार से, ऐसा भी हो सकता है। तो आगे अगला स्टेप में चले। 1 वर्ष के बाद हुआ कौची? 1 वर्ष बाद कुल लाभ का, अब यहां पर हम लिखेंगे 1 वर्ष बाद कुल लाभ का 1/3 भाग मिला। केकरा मिला है कहीं पता? तो केरा मिला तो पता चलेगा। यहां से एकदम पूरा लैंग्वेज को डायरेक्ट पढ़ो। बी ने कुल पूंजी का 1/5 भाग 10 माह के लिए निवेशित किया तथा, मतलब किसके लिए? बी के लिए। तथा उसे 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 मतलब किसे? बी को। उसे 1 साल के बाद कुल लाभ का 1/3 भाग मिला। उसे मतलब किसे? बी को। यानी बी को लाभ का कितना मिला भाई? 1/3। तो लाभ 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 कितना? 3, और बी को मिल जाएगा 1। तो बताइए, हम लाभ का रेशियो निकाल सकते हैं। बी को लाभ कितना मिला? 1 रुपया। बी को कितना मिला? 1। और कुल लाभ कितना है? 3। तो 3 में से बी 1 रुपये ले लिए, तो 2 रुपये कौन ले लेगा? ए ले लेगा। 2 रुपये। यानी यहां से आप ही बताइए, पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय। ए का कितना दिन तक रहा नहीं पता, तो मान लो x पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, लाभ का अनुपात हमने यहां से भी लेकर आया लाभ का अनुपात। हम कहते हैं सर कि अगर आपको एकदम नहीं कुछ समझ में आता है, फिर भी हम आपको समझाने का पावर रखते हैं। ये यहाँ का खूबसूरती है। देखिए कैसे? तो ए तथा बी ने साझेदार किया। बी कुल पूंजी का, तो कुल पूंजी 5 है, बी ने 1 लगाया। 1 लगाया, ई तो 4 ही लगाया। बी ने 10 महीना तक लगाया, 10 महीना रख दे। बी को लाभ का 1/3 भाग मिला। लाभ 3 रुपया, तो बी को 1 मिलेगा, तो ए को कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। लाभ का अनुपात, ए का पूंजी नहीं पता तो 1 महीना। बोलिए सर, पूंजी गुने समय लाभ का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। अब कर दीजिए, अंदर के अंदराय से और बाहर के बहराय से। तो अंदर अंदर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 गुने 10 गुने, आप लोग को समझने के लिए हम 1 तक को भी लिखते हैं। आप लोग ना बोले तो ना लिखेंगे। पहले बाहर का बाहर करते हैं, तो कर दें 4 गुने।
आप कोई बच्चा सोच के पहले अंदर का भी करते कहीं बाहर, भाई आपको जो मन करे वो कीजिए। अब x बराबर 5 लिखे चाहे 5 बराबर x लिखे, बताए थे ना, एगो कहावत आप लोग बताए थे ना, कुछ ही बताए थे हैं? नहीं नहीं वो नहीं बताए थे, बताए थे लड़की का दिल पानी जैसा होता है और लड़का का दिल मोबाइल जैसा होता है। मोबाइल पानी में गिरे चाहे पानी पर मोबाइल गिरे, बर्बाद कौन होगा? मोबाइल। समझ गए? तो वही बात है, x बराबर 5 लिखे, 5 बराबर x लिखे, वैल्यू किसका आदमी बोलेगा? x का। तो बोलिए बाहर के बाहर ऐसे कर दें, 4 गुने x गुने 1 बराबर 10 गुने 2, कोई दिक्कत? आप बोलिए गुना कर दे, 10 दूनी 20 और 4 से काट देगा एकदम लपेट के, कि ऐसे एकदम काटिएगा? 2 दूनी 4। कोशिश कीजिए धीरे धीरे करने के लिए, कोशिश करिएगा तो हो जाएगा। लहरों के डोर से नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों को कभी दिन में हार नहीं होती। आइए, तो यहां सवाल कितना आ जाएगा? 5। 5 क्या आया इतना खाली आप लोग बता दिए जाइए, 5 क्या आ गया? बोल दीजिए कि ये कितना दिन तक रहा था? 7 महीना। बोलिए, बोलो 5 क्या आया? लिखा ए ने अपने पूंजी कितने माह के लिए निवेश किया, तो आंसर कितना होगा? 5। इसी पे बोलते हैं 1 बार पंच 2 बार लंच, लाइफ है टेंच। नौकरी लगे चाहे नहीं, टेंशन नहीं लिए, जिंदगी को हंसी खुशी से जिए, क्योंकि कब किसका जिंदगी लास्ट है ये संसार में किसी को पता नहीं है। समझे? जितना पैसा संभाल लेते रहते हैं, बचाव चक न रखे, एकदम दबा के खाते पीते रहिए, और नहीं हो पाता तो हमको बुलावल करिए। चले आगे, बन जाएगा ऐसा? अरे बोलो वो, ये आ जाइए, ये तो और खतरनाक सवाल में एक है। राम रहीम जान ही रहे कहता है राम और रहीम एक व्यापार में साझेदार है। राम कुल पूंजी का 1/3 8 मास के लिए निवेशित करता है, तदुपरांत अपने निवेश में से, देखिए तदुपरांत मतलब होता है उसके तुरंत बाद, तदुपरांत मतलब होता है उसका तुरंत बाद अपने निवेश को 50% की कमी कर देता है। 2 वर्ष के अंत में राम को कुल लाभ का 1/4 भाग हुआ, तो रहीम ने अपने पूंजी, देखिए लास्ट में पहले इसको क्लियर कर लो, राम को कुल लाभ का 1/4 भाग मिला। क्या चीज मिला? कुल लाभ का 1/4 भाग, तो कुल लाभ कितना रहा होगा? 4। और राम को कितना मिल जाएगा? 1। तो रहीम को कितना मिलेगा? इतना तो क्लियर हो गया, एक स्टेप हो गया ना लास्ट से क्लियर, कि राम को कुल लाभ का 4, तो कुल लाभ 4, राम को 1, तो रहीम को कितना मिल गया? 3। अब आगे ऊपर से देखिए, राम और रहीम व्यापार में साझेदार है। राम कुल पूंजी का 1/3, ये 1/3 है, 1/3, तो बोले कुल पूंजी का, कुल पूंजी कितना है? कुल पूंजी का राम है और ये रहीम है, राम और रहीम। अब कुल पूंजी का, तो कुल पूंजी में का लगा लेते, कुल पूंजी अगर 3 रहा होगा तो राम कितना लगाया होगा? 1, है ना? कि लिखे ऐसे हर बार कितना लिखेंगे भाई? राम कुल पूंजी का कितना? 1/3 लगाया, तो कुल पूंजी कितना हो गया? कुल पूंजी कितना हो गया? 3, तो राम ने कितना लगा दिया? 1। समझ जाएगा ना ये? तो राम ने 1 लगाया, तो रहीम कितना लगा देगा? तो 3। बताइए कैसे कैसे आप कौची करें? बोलिए एकदम घोर के कॉपी किताब लपेट के पूरा घोर के एक एक सिरप दे, एक एक ठेपी। बताइए इतना भी तो बोतल नहीं होना चाहिए भाई। जब बोल रहे कुल पूंजी 3 है, राम ने 1 रुपया लगा ही दिया, तो रहीम 2 रुपया ना लगाएगा बाबू? 2 रुपया। अब आगे, और वो भी राम कुल पूंजी के 1/3 लगाया, लेकिन कै महीना के लिए? 8 महीना के लिए, और 8 महीना के लिए। अब देखिए निवेश करता है तदरुपरांत उसके तुरंत बाद अपने निवेश में 50% कमी कर देता है। कौन?
रामे का न चर्चा हो रहा है कि राम कुल पूंजी के 1/3 8 मास के लिए लगाया, लेकिन तुरंत बाद अपने निवेश में से 50% कमी कर दिया। यानी 8 महीने के बाद 50% क्या कर देगा कमी, तो 8 महीने तक रहेगा। और 50% कमी कर देगा तो 1 रुपया था, और 50% कमी कर देता अभी भी 50 पैसे बच रहा है कि नहीं। कितना सुंदर कंसेप्ट है कि 1 रुपया था, 8 महीना हुआ, 8 महीना के तुरंत बाद आधा पूंजी कम कर दिया तो अभी भी 50 पैसा बच रहा है। मतलब कोची इतना तो आसान वर्ड लिखा हो रहता है, कैसे नहीं बनाते हैं सवाल और कैसे नहीं आपको समझ में आता है। आगे बढ़ेंगे, आधा निकाल लिया, अब कितना बच गया, आधा रुपया। 2 वर्ष के अंत में राम को कुल लाभ का ऐसे हुआ, तो बताइए रहीम का पूंजी कितना दिन तक रहा। व्यापार कै दिन तक चला, 2 साल तक, मतलब 24 महीना। तो बोलिए राम के लिए अगर बात किया जाए तो राम 8 महीना यहाँ रहा होगा तो 16 महीना और रहा होगा कि नहीं। लेकिन रहीम का बोल रहा है कै महीना तक रहा ये हमको पता, क्योंकि रहीम ने अपने पूंजी कितने समय के लिए निवेशित किया, तो मान लीजिए x। कितना सुंदर कंसेप्ट है। बोलिए पूंजी गुने समय लाभ, और यहाँ भी लाभ का अनुपात आ गया, और लाभ का अनुपात देल था, ले ले थे ना 3 अनुपात 3 अनुपात, लेकिन ये गलत है 1 अनुपात, क्योंकि पहले कौन है बाबू, राम। तो पहले राम का लिखिएगा 1 और फिर रहीम है तो रहीम का लिखिए 1 अनुपात कितना 3। क्लियर। अब चले, अब इतना से कर लीजिएगा, बोलिए इतना से कर लीजिएगा पक्का कि कर दें, जैसा बोलिए। एकदम सब देख रहे हैं सीरियस हो, कोची बोले, अरे हो जाएगा तो बोल दो, ना तो इतना सीरियस काय हो रहा है, एकदम माथा का पड़ फोड़ ले रहे हैं। अंदर के अंदर से बाहर के, अब आइए पहले बाहर से करें। देखिए 8 एकम कितना, 8 रुपया, और ये आधा रुपया और आधा 16 8 होगा। अरे आधा में गुना करिएगा भाई 16 से तो होगा ना, 16 दुनी एने सवाल आया था। दुर्गाएं आप लोग ध्यान दीजिएगा ना, तो फिर सामान्य मुर्गाएं खिलाएंगे तो बोलिए कि तो यहां पर कितना जगह 8 8 16, तब बाहर का गुना बाहर से, अब अंदर के गुना तो 2 गुने x गुने 1। अब काटो 2 8 हो तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 साल, 24 साल महीना जी, 24 माह। इसका मतलब राम का पूंजी कै दिन तक रहा, देखिए कह रहा 24 राम है ये, रहीम है, तो रहीम का कितना दिन तक रहा, 24 24। तो इस सवाल का आंसर कितना है, 24 महीना, जिसको माह बोलते हैं या मंथली बोलते हैं। चले आगे, बोलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ध्यान दे कि जब तक आपको पूरा फुल्ली यहाँ पर ध्यान नहीं रहेगा, बोलेंगे राम लगेगा रहीम, बोलेंगे 4 लगेगा 5 सर बोल रहे का, ऐसा लगता है। और इसी एगो लड़का था, समझे बात को, और उसको नौकरी लग गया। हालांकि उसको शादी करे का मन था पहले ही है कि नौकरी लगे चाहे मत, हम शादी करके अपना घर बसाएंगे, नहीं समझे। लेकिन नौकरी फिर भी बोला, घर वाला बोला कि नहीं तू नौकरी ले लेगा तब तो शादी करेंगे। बेचारा नौकरी भी ले लिया, लेकिन फिर घर वाला कोई शादी नहीं कर रहा है। उसके एगो दोस्त बताया कि देखो तोर शादी नहीं हो रहा है, तू क्या करो ना, घरे में सब उल्टा करो। अगर अगर चावल दे रहा है तो आटा मांगो, अगर मतलब चावल खाने के लिए दे रहा है तो रोटी मांगो, दूध दे रहा है तो चाय मांगो। तो वो इसी किया, घरे दे रहा है खाने के लिए रोटी तो कह रहा है कि नहीं चावल खाएंगे, दे रहा है घर वाला पानी तो वो बोल रहा है दूध हमको चाहिए, घरे वाला सब रो रहा है तो वो हंस रहा है कह रहा है लड़का पागल हो गया, शादी कर दो। शादी हो गया बेचारा के अब खुश है। अब सब सीधा, पत्नी बोल रहा है रोटी तो कहता है हाँ रोटी लेके आओ पत्नी से तो जान ही रहे सब सुधर जाता है। चलो यहां देखो, अब सवाल नंबर 78। इस चौथा नियम भी बताए थे कल परसों, न्यूटन फॉर्मूला बताए थे ना, कि जब तक बेचारा 3 गो भाई का शादी नहीं होगा तब तक घर में बंटवारा होना संभव आएगा। अब जान ही रहे हैं, तीनों को पढ़ा देगा मंत्र जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अगला दिन से फिर तो मंत्र कहाँ पढ़ेगा। लेकिन देखिए 1 और 22, देखिए
एक्स और वाई एक साझा में व्यापार करते हैं, एक्स कुल धन का 1/3 9 महीना के लगे। देखिए इस पैटर्न पे हमने 3-4 सवाल को आपको रखा ताकि आपका दिमाग के एकदम रेटिना पे कैटरीना की तरफ बैठ जाए, ठीक है। जैसे कैटरीना को भुलाइएगा नहीं ना, हाँ तो वैसा ही है। तो एक बार आप लोग TRY कीजिए तो 3 महीना, चलो आप लोग बढ़ा लीजिएगा और आप लोग भी इसको पॉज करके अब आंसर पहले दीजिएगा। और आप लोग जो भी बच्चा यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे उनको ये वाला पेन देंगे। एक दिन हम क्यूज खिला रहे थे, लड़का ने एकरा पेनवा ऐसे लग रहा तेरा खोल के लिख रहा है, देखिए सब बर्बाद कर दिया। देखिए देखिए सब लिख दिया पेन से। नो नो चलिए बताओ आंसर, बोलिए। 3 पक्का लॉक कर दें। चलिए देखो अब हम डायरेक्ट सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स कुल धन का, तो कुल धन कितना होगा 3, और एक्स ने कितना लगा दिया 1, तो बाई कितना लगा देगा 2, क्योंकि कुल धन कितना है 3। अरे हुआ ना, यहाँ पर लिखा हुआ ना, क्या चिकर लगते हैं यहाँ पर देखिए, एक्स कुल धन का, कुल धन का 1/3 भाग कौन लगाए एक्स, तो कुल धन कितना, ये बार बार लिखना पड़ेगा, ये समझो ना कम से कम। कुल धन का, तो कुल धन 3 होगा, तो एक्स ने कितना लगा दिया 1 रुपया। अब एक्स ने 1 रुपया लगा दिया तो बाई ने कै रुपया लगाएगा, 3 गो रुपये है, 1 रुपया एक्स लगाया तो बाई कितना 2। एक्स ने लगाया कै महीना के लिए 9 महीना के लिए, और बाई का लाभ, किसका लाभ दिल है बाई को। बाई लाभ का 2/5 लेता है, बाई लाभ का, तो लाभ कितना हो जाएगा लाभ का, तो लाभ 5, और बाई को कितना मिलेगा लाभ 2, तो बाई का लाभ अगर 2 मिल जाएगा तो एक्स के लाभ कितना हो जाएगा 3। कर लीजिएगा, बाई का लाभ कितना है, अरे पूरा लाभ है ना 5, और बाई कह रहा है कि हम 2 रुपए लेंगे, तो एक्स कितना लेगा 3, पहले एक्स से इसीलिए एक्स का लाभ फिर बाई का लाभ। बोले ये 9 महीना तक, ये कै महीना तक नहीं पता, तो मान लीजिए कै महीना, x महीना, खत्म। क्योंकि बोला बाई का धन कितना समय तक व्यापार में लगा, तो मान लो x। बोली अंदर के अब बाहर के, तो अंदर के अंदर करेंगे तो 2 गुने x गुने 3, अब बाहर करेंगे तो 1 गुने 9 गुने 2, 1 गुने 9 गुने 2। अब चल सकता है काम यहां से, बोलिए 2 से 2 गोला और 3 3 9 होला। अब बोलिए तो कई दिन तक बाई का धन लगा रहा है व्यापार में, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 3। बहुत ही सुंदर, चले आगे फटाक से बोलिए। ये सबसे अच्छा सवाल है और भी आई है, बहुत अच्छा प्रश्न। देखो पहले इस सवाल को एकदम अच्छे से समझिएगा, एकदम गौर से क्या है। एक बेसिक से बताएंगे, एक थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लेवल से बताएंगे, 2 तरीका से बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। एक एकदम आपके अनुसार बता रहे, जैसे आप चाह रहे हैं वैसे बता रहे। पहला कंसेप्ट वही एकदम बिल्कुल बेसिक वाला, आ जाओ ध्यान दो। किसी व्यापार में ए बी से 12,000 ज्यादा लगाया, ए बी से कितना ज्यादा लगाया 12,000, तो अगर बी एक्स लगाएगा तो 12,000 ज्यादा लगाएगा तो कितना होगा x + 12,000। कोई बोलेगा, बोलो कौन लगाया ज्यादा, ए बी से 12,000 ज्यादा लगाया तो बी एक्स, तो ए कितना x + 12,000, और वो भी कै महीना के लिए, तो ए ने 10 महीना और बी ने 12 महीना। बोलिए पुंजा गुने भुंजा लाभ का अनुपात आ जाएगा। अब आगे बढ़िए, वो बंटवारा वाला चीज हम बताए थे कि 1952 में हम गांव के सरपंच थे, तो बंटवारा करते थे, जे मांगता था 2 डब्बू उसको 2 डब्बू देते थे, याद है। तो उसी प्रकार से यहां देखिए कुल लाभ हुआ 15,000, अब 15,000 में लाभ ए लेगा और कौन लेगा बी लेगा, क्लियर है।
15,000 में कौन कौन लाभ लेगा, यानी कि 15,000 रुपया कुल लाभ है और 15,000 रुपया में ए लेगा और बी लेगा, ए लेगा और बी लेगा। क्लियर है, आप जान रहे हैं, ए लेगा बी। अब एराम कहता है बी, ए कहता है ए का हिस्सा बी से 3,000 रुपया अधिक था, यानी ए कहता है कि हम बी से 3,000 क्या लेंगे, ज्यादा। तो ए कहता है कि हम 20 से 3,000 ज्यादा लेंगे, तो इसको देख के चुप करो ना, काहे ले चिल्ला रहा है कि ज्यादा लेंगे ज्यादा लेंगे। अगर 3,000 इसको दे देंगे तो ये चुप हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। तो 3,000 देने के बाद अब बचा कितना, 12,000। तो 12,000 में कितना कितना लेगा, 6,000 ए लेगा और 6,000 बी लेगा। बेईमानी वाला कितना, 3,000। तो टोटल पैसे से कितना हो जाएगा, 9,000। इसका कितना, 6,000। लाभ का अनुपात कह सकते 3:2, बोलो, नहीं हो जाएगा। ऐसे भी दिमाग लगाइए, 15,000 रुपया को बांटना है ए और बी में, एगो 3,000 ज्यादा लेगा तो एगो 6,000, एगो 9,000, 9 6 15। अगर इतना भी नहीं कि दिमाग काम करता तो ऐसे मान लेना कि अगर बी लेगा 100 रुपया, टी लेगा x प्लस कितना 3,000 ज्यादा, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 15,000। यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिए तो इसका आ जाएगा 9,000 और इसका कितना आ जाएगा 6,000। अगर रेशियो निकालिए तो आ जाएगा 3:2। कर लीजिएगा, तो कर लेंगे, कर देवे कि ये सब कुछ। तो बताइए यहाँ से आ जाएगा लाभ का अनुपात कितना, बोलिए 3:2 कि 2:3, 3:2। अब बोलिए अब हो जाएगा कि कर दे, कर लीजिएगा अंदर के अंदर ऐसे। तो ये हो गया बेसिक, जैसे हमने अभी कंसेप्ट दिया एकदम बेसिक मेथड से, ये वाला हमने आपको बता दिया बेसिक से। दूसरा तरीका से एक और इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि ए ने x रुपया लगाया और बी ने कितना लगाया, 22 रुपया, क्योंकि एग्जैक्ट धन नहीं ना पता है, खाली बोला कि ए ने 12,000 ज्यादा लगाया। तो ए को कितना मान लिए, x रुपया, और बी को कितना मान लिए, 22 रुपया। कै के महीना तक भाई, 10 और 12, यानी पूंजी गुने से लाभ का अनुपात। अभी जस्ट हम लाभ का अनुपात लाए कि नहीं, 3:2 चिपका दे, बोलो ना भाई, पूंजी गुने समय लाभ का अनुपात, और लाभ का अनुपात जस्ट लाए, चिपका दे। तो बोलिए यस सर चिपका दीजिए। अब बोलिए अंदर के अंदर से बाहर के, तो बाहर के बाहर से करेंगे तो x गुने 10 गुने 3 हो जाएगा 2। हाँ ध्यान इधर समझ रहे होंगे, बराबर होगा अंदर के अंदर से 22 गुने 12 गुने कितना 3। अब काटा पीटा मचाओ, काटोगा तो कितना हो जाएगा, 2 छक 12 और 5 के दूना और 3 के दूना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1:22 मुन्ना, बोलो 9:, ना हो जाएगा। चाप के चाहे झाप के, इसको लिखना है तो इसको झाप दीजिए तो 3 3 9, और इसको लिखना है तो इसको झाप दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसको 22 को लिखना है तो 22 को झाप दीजिए तो कितना 5। यानी अगर ए कितना रुपया लगाया, 9 रुपया, तो 22 कितना लगाया, सॉरी ए कितना लगाया x, यानी ए कितना लगाया 9 रुपया, तो कितना लगाया 22, 5 रुपया। बोलो ए कितना लगाया 9 रुपया और बी कितना लगाया 5 रुपया। सवाल में बोल रहा है कहीं पर कि ए ने बी से 12,000 रुपया ज्यादा लगाया, बोला है कहीं, बोला है कहीं कि ए ने बी से 12,000 ज्यादा लगाया, और हम लोग कहेंगे तो कितना ज्यादा लगाया, बोलो बोलो 4। लाना के कर भाई, ए का पूंजी था तो ए का कितना 9, बोलिए 4 तिया और 9 तिया 27। 30 सवाल का आंसर 27,000 होगा, खत्ता। तो ये एकदम बेसिक हो गया, इससे भी बना सकते, थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया, रेशियो से हो गया, यहाँ से बना सकते। चले बोलो जल्दी फिर से, ये तो बेसिक है। यहाँ भी तो आसान है, 100 रुपया लगाया 22 रुपया, हमारे 10 महीना 12 महीना लाभ का अनुपात तो आसान है ना। ये बहुत सुंदर है सवाल। देखिए आज एक चीज बता दे रहे हैं आपको जो बहुत बढ़िया है। देखिए कभी भी कोई भी सवाल में, क्या बोल रहे हैं भाई, कभी भी कोई भी सवाल में आंसर अगर रेशियो में पूछे या प्रतिशत में पूछे
या फ्रैक्शन पूछे, अगर इन तीनों में से कोई भी में आंसर अगर पूछता है तो ऐसे स्थिति में रियल डाटा का कोई यूज नहीं होता, कोई भी सवाल रहे। अगर रेशियो में आंसर पूछे या प्रतिशत में आंसर पूछे या तो फ्रैक्शन में पूछे तो जो रियल वैल्यू दे रहता है उसका यूज हम करेंगे तो भी आंसर आएगा, नहीं भी करेंगे तो भी आंसर आएगा। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो हटा दिए। अब आइए, डेल क्या है, ए बी सी ने क्रम से इतना का अनुपात में पूंजी लगाया, तो जो लिखा हुआ सवाल में हम वही पहले लिख रहे हैं कि ए बी सी ने पूंजी लगाया, कितना कितना, तो 7 11 6, कितना पूंजी लगाया, तो 7:6:11 अनुपात में पूंजी लगाया और व्यापार में होने वाला कुल लाभ दिया हुआ 3:2:4 और समय का रेशियो पूछा है। बोलिए क्या जी पूछा है, समय का रेशियो, जबकि आपको दिया गया है कि लाभ का जो बंटवारा है वो 3:2:4 का अनुपात में बांटा, तो उनके व्यापार में रहने का समय का अनुपात किया था, यही ना है। कुछ नहीं करिए, क्या पता है कि कई महीना रहा, नहीं ना, तो मान लीजिए 4 महीना, कोई दिक्कत, बोलिए, और कह रहा नहीं दिक्कत, ऐसी कैसे 4 महीना, मान लीजिए कहीं है कि 4 महीना रहा, जब नॉन वैल्यू रहता है तो उसको एक्स वाई जेड में ना मानते हैं भाई, बोलिए भाई एवं ध्यान दीजिए, यहां पर एक कितना लगा दिया, 7 रुपया, कई महीना तक, तो मान लो एक्स, हंस रहे हैं अंदर से एकदम, बताइए भाई हम भौजाई नहीं बोले, ठीक ना, जो बच्चा सोच रहे, यहाँ सब अपना परिवार है और वो भी एकदम पूरा करीबी। अब बोलिए बी कितना लगाया, 6 महीना, सॉरी 6 रुपये, कई महीना तक नहीं पता, तो मान लो 22 में, और 11 रुपये लगाए कई महीना तक, जेड महीना मान लो। अब पूंजी गुने समय, पूंजी गुने समय, लाभ का रेशियो दिया हुआ 3:2:4, 3:2:4 पूछा है कुछ, समय का रेशियो, तो समय का रेशियो निकाल लीजिए यहां से, 7 1 है, 6 वाई है और 11 जेड, यहां से आसानी से निकाल लीजिएगा रेशियो, इतना अनुपात इतना, इतना अनुपात इतना बराबर। लेकिन सोचो कि अगर यहां से हम सवाल को बनाएंगे तो ज्यादा टफ नहीं हो जाएगा, हम डायरेक्ट सवाल को बनाने के लिए सिखाए थे, याद कीजिए। क्या चीज का रेशियो पूछ रहा है, समय का, तो समय लावेले नहीं हम बोले थे, समय लावेले कोची बोले थे, लाभ बटा पूंजी, भुला गए, तो काहेले इतना करे जा रहे हैं भाई, डायरेक्ट बोल दो ना। यहाँ पर से क्या चीज का रेशियो बोल रहा है, समैया का, तो जैसी बोलेगा समैया का मैया, तो समय बराबर पूंजी बटे, बोले समय बराबर, देखा तो पूंजी, भाई हम आपको बता चुके हैं कि लाभ बराबर पूंजी गुने समय, तो यहाँ पर समय बराबर लाभ बटे ना पूंजी होगा भाई, तो लाभ बटे पूंजी, लाभ का रेशियो कितना दे ले, 3:2:4, और पूंजी कितना है, तो पूंजी समय बराबर लाभ बट्टा पूंजी, लाभ बट्टा पूंजी और लाभ बट्टा पूंजी, यहां से आ जाएगा सफलता कुंजी। बोलिए नीचे का सारा कैल्शियम लेके सारा में गुना कर दे, कितना हो गया एलसीएम, बोलिए, ओ पूरा लेफ्ट आ गया, कितना होगा, देखिए अब यहां पर आप दिमाग लगाइए सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर लिख देंगे 2 के कैसे, नहीं वैसे लिखो, सोचो अगर गलती से दूसरे कैसे लिखते भी हैं तो फिर तो बाबू काट ही न पड़ेगा इसको, तो काहे लो इसे करने जा रहे हैं, का विचार है, बोलिए, हैं उतना एकदम तिरछे देख रहे हैं जी, बताइए यहाँ पर बताइए एलसीएम कितना होगा, 7 गुने 6 गुने 11, क्योंकि मेरा नजर सब पे रहता है ना, तो 7 गुने 6 गुने 11, तो क्या ऐसा हो सकता कि एलसीएम 7 गुने 11 गुने 6 ही लिख दे,
गुना करके नहीं लिखे तो आसान हो जाएगा ना काटने में। आप बोलिए इससे गुना करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 11 छक 66, और 66 दिया कितना हो जाता है 168, सॉरी 66 दिया 198, 66 दिया 198। इससे भाग गुना करें तो 6 से 6 कटे तो 11 सते 77, 77 दूनी 154, 11 से 11 कट के 6 सते 42, अब 42 चौको 68 से और कटेगा, कटेगा और काट दीजिए। देखिए 2 से तो कट ही रहा, 99 दूनी 198, 77 दूनी 154, और ये कितना मरतबा कट जाएगा 84 दूनी, अब नहीं कट रहा है क्योंकि 1199 है, 11 सत्य 77, और ये नहीं कटेगा 14 सत्य, यानी आपका जो लाभ का जो रेशियो बन जाएगा बाबू वो बन जाएगा 99:77 रेशियो 84, ये खत्म। अच्छा यहां से कैसे सोल्व करते हैं, कोई दिमाग लगा सकते हैं? यहां से कोई चिंता करिएगा नहीं, यहां से रेशियो बताएंगे आपको, रेशियो में लेके इसको कंसेप्ट क्लियर करेंगे। रेशियो में कहता है कि पहला पद जो है पहला के बराबर होता है, दूसरा पद जो है दूसरा के बराबर होता है, और तीसरा पद जो है तीसरा के बराबर होता है। और जब बराबर होता है इसको हटाते नहीं, सुने कर दे, ओके। अब बताइए पहला पद इसके बराबर होगा तो x बराबर के 7, x बराबर अगर 3 होगा तो x बराबर 3/7 ने हो जाएगा। अरे बोलिए ना फास्ट वाला पद ऐसे लिखे दम, क्या बताएं आप लोग को, बताइए ऐसे लिखाएगा ना हो। देखिए कोची कोची बोलवा देते हैं आप लोग देखिए तो x अनुपात y अनुपात क्या होगा z, यानी अब 7x बराबर कितना हो जाएगा 3, 6y बराबर कितना होगा 2, और 11z बराबर कितना होगा 4। तो देखिए तो यहां से लिखेंगे इतना बराबर 3 होगा तो x बराबर 3/7, उसी प्रकार से y बराबर 2/6, उसी प्रकार से z बराबर 4/11। थोड़ा सा आप और शॉर्ट इसको कर सकते थे, जो कि आपने कुछ नहीं बोला, इसको काट के थोड़ा सा और शॉर्ट किया जा सकता था ना, तो यहाँ शॉर्ट कर दीजिए। आप बोलिए अंदर के गुना सब नीचे के एलसीएम लेके सारा हम गुना कर दिए, कितना होगा 11 7 3, एलसीएम लिख दिए 11 7 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, ये आप लोग के लिए फेवरेट सवाल आ गया, लीजिए। चार गवालों ए बी सी तथा डी मिलकर एक चरगाह किराए पर लिया। ए ने अपनी 18 गाय 4 महीने चराई, बी 25 गाय 2 महीने चराई, सी 18 गाय 28 गाय 5 महीने चराई, डी 21 गाय कितना महीना चराई 3 महीना। तो आप ही बताइए किराया कैसे देगा, किराया कैसे देगा, कितना गाय कितना महीना चराया उसी के अनुसार ना किराया देगा। तो किराया का जो रेशियो होगा कितना गाय कितना महीना तक चराया गया। तो लिख दीजिए 4 गो आदमी है, चारों किराया पर लिया है चरगाह को, और किस रेशियो में चराया बताइए। एक आता है कि हम 18 गाय चराएंगे कै महीना, तो 18 गाय एक प्रकार का पूंजी हो गया। अगर 18 गाय 4 महीना लगाया तो 18 गुने 4 करिएगा। फिर बी ने कहता है कि हम 25 गाय चराएंगे 2 महीना, सी कहता है 28 गाय कितना 5 महीना, और डी कहता है कि हम 21 गाय कै महीना 3 महीना। तो बताइए यही किराया का क्या हो जाएगा रेशियो, कटेगा नहीं कटेगा? अरे कटने का कोई चांस है? तो नहीं कटने का चांस है। 18 चको 72, 25 दूनी 50, 28 पर 40, 21 63। तो किराया का जो रेशियो हो जाएगा वो 72:50:140:30। सवाल में कहता है कि जिसमें से कुल किराए में से एक का हिस्सा 3600 बना, एक का हिस्सा 3600। हम लोग भी तो कहेंगे एक का हिस्सा कितना बन गया 72 बन गया 72। लाना है कुल किराया, बोलो कुल किराया, कुल किराया कितना हुआ तो जोड़ दीजिए सबको। तो बोलिए यहां पर हो जाएगा 190, 190 यानी कि 262, और 262 यानी कि 62 दूनी कितना 124 यानी कि 25, तो 325। तो हम लोग कुल किराया लाना था कितना से 325। देखिए 72 × 5 360 होता है, लीजिए लपेट दीजिए
72 पचे 360, ये भी 0 दे दिए। अब इसमें गुना कीजिए तो कितना होगा, 16 2 5 एगो 0, आंसर 16,250। चले, आज का सेशन का लास्ट सवाल है ये, और लास्ट सवाल आप लोग देखिए। देखिए आज से 20 साल पहले की अगर बात कीजिए, 20 साल पहले अगर हम आप लोग को लेके जाते हैं तो उस समय हम लोग के पास इस तरह का फोन नहीं रहता था। 20 साल पहले अगर जाइएगा तो कीपैड वाला फोन रहता था, और अगर मूवी वूवी देखना रहता था तो ऐसे स्थिति में हम लोग डीवीडी और कैसेट किराए पर लेते थे। हमको याद है कि जब नारायण नगर में रहते थे वहाँ, तो मन करता था देखे के तो लेके आते थे टीवी, ने टीवी था, मकान मालकिनी के टीवी था और डीवीडी और कैसेट लेके चले थे, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ हमको संपर्क ज्यादा हो जाता है, समझ रहे बात को, तो रहते रहते हमको बहुत लगाव हो गया था मकान मालकिनी के, हर परिवार से हमको लगाव हो गया था तो लगाव हो गया था, तो डीवीडी कर लेके आते थे और कैसेट लेके आते थे और देखते थे। उसी पे ये सवाल आपका दिया गया है, देखिए। रवि, अमलेश तथा रामू ने डीवीडी का एक सेट जो है 578 रुपया के, पूरा सेट कैसेट उसेट के साथ 578 रुपया में किराए पर लिया। उन्होंने क्रमशः इसका प्रयोग 8 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा किया। अब आप ही बताइए, मान लेते कि हम 1 घंटा प्रयोग करेंगे तो 1 रुपया देंगे, तो 2 घंटा कोई करेगा तो 2 रुपया देगा। तो यहाँ पर किराया का जो रेशियो होगा, हम किस रेशियो में उसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, यानी जिस रेशियो में यूज करेंगे उसी रेशियो में हम किराया का बंटवारा करेंगे। तो आइए, इन लोग गया, भाड़ा पर लाया, खुश था पूरा। कौन कौन आया, रामू, अमलेश, रवि, अमलेश और रामू किराया पर ले लिया। सबसे पहले एकदम अकबकाल था रवि देखने के लिए, बोला कि पहले हम देखेंगे, समझ रहे बात को, पहले हम देखेंगे। 578 रुपये किराया लगा है, बोला कितनों किराया लग जाए हमारा कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम देखेंगे। बहुत एक्साइटेड था, ठीक है। अब आप ही बताइए सर कि अगर ये देखेगा तो कै घंटा देखा, 8 घंटा। कितना घंटा, 8 घंटा। तो बताइए अगर मूवी 3 घंटा का होता, 8 घंटा देख को ची रहा था बताइए। आगे देखिए, एक का देखिए, एक आता कि तुम 8 घंटा ना देखेगा, हम 12 घंटा देखेंगे। ये रामायण लगा देगा, 52 एपिसोड, रामायण का 52 एपिसोड है, ठीक है। ते रामायण देखे, हालांकि खत्म नहीं होगा। आप बताइए, रामू कहता है कि तुम लोग 12 घंटा देखेगा ना, हम 14 घंटा देखेंगे। तो बताइए जो आदमी जितना देखेगा उसी के अनुसार किराया भरेगा। 3 लोगों ने इतना इतना, ये लोग बेवकूफ है, तीनों एक साथ बैठ के देखता है कि ना, ज्यादा देर तक देख भी पाता, तो कहता नहीं अलगे अलगे देखेंगे। अब अब अलग बात है। तो 12 घंटा और 14 घंटा। अब आप बताओ सर, यहाँ ये क्या चीज का हो जाएगा, जो आदमी जितना घंटा तक देखेगा उतना ही उसका क्या देगा, किराया। तो किराया का रेशियो कितना हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा 4:6:7। कुल किराया कितना है, 578। हमने कहा 7 छो 13 17 17। और लाना है किसका, आसाराम का निशा गया जी ये कौन ची कर रहा है, ये डीवीडी ले आया था का अच्छा आसाराम नहीं होगा, रामू होगा या तो अमलेश होगा। चलिए कितना आंसर दे रहा है, पहले आंसर बता दीजिए, हम उसके अनुसार से देख लेते हैं आसाराम की जगह पे कौन आया है। सब वैसे नहीं, एक बार राम रहीम आ रहा है, एक बार आसाराम आ रहा है, कहना क्या चाहता है, क्या कर है, रामू का है। तो रामू को लाने के लिए कितना से गुना काय कर रहे हैं जी रामू को लाने के लिए कितना से बाबू, 7 से। देखिए 17 से काट दे, 17 तिया 51 और 17 चको 68, ये नहीं कट जाएगा। और 34 में 7 से गुना करेंगे, 7 तिया 21 और 700 यानी 238 दे रहा, 238। 30 प्रश्न का 238 आप लोग सुधार लीजिए कॉपी में,
सॉरी पैकेज में रामू। तो आज तक कितना ही, इति सेवा रेवा खंडे साथ में समाप्त। अच्छा क्लास, मिलते हैं अगले क्लास में 5:10 पे। ठीक है, आप लोग जो भी बच्चा इस पे देख रहे थे, तो अब आप लोग का पार्टनरशिप अभी और 2 क्लास चलेगा, लेकिन ये वीडियो लास्ट आपका यूट्यूब पे जाएगा। अगर आप पार्टनरशिप और फुल पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आपको फिर ऐप पे जाके कोर्स को परचेज करना पड़ेगा। जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस को भी 5 वीडियो डाल दिया, पूरा उसका 10 क्लास का है। तो जो भी बच्चा फाउंडेशन बैच को कोर्स को पेड कोर्स में पढ़ना चाहते हैं, तो आप YouTube पर जाके देख लीजिए कैसे पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहे, आपके लायक है कि नहीं। फिर उसके बाद आप कोर्स को परचेज करके अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो ये चौथा वीडियो शायद है, ये चल जाएगा YouTube पर। इसका 5वां लेक्चर और 6ठा लेक्चर आपको क्या रहेगा ऐप पे। तो आपका फुल्ली हर चीज को पढ़ना है कोर्स को लेकर, तो आप परचेज करके पढ़िएगा। कोई दिक्कत होगा संपर्क कीजिएगा, स्क्रीन पे मोबाइल नंबर चल रहा होगा, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आप लोग नहीं बोले हैं, ऊपर वाला बोले हैं।